एंड अभी ये एसयूवी का इतना ट्रेंड आ गया है, तो हमारे स्कॉर्पियो एन भाई और थार भाई भी बहुत चलते हैं, थार रॉक्स भाई भी आ गए अब तो वो एक बड़ा वो रौला भी चलता है इनके आसपास, स्पेशली दीज मसल कार्स, कि अभी आप दिल्ली में निकल जाओगे ना, नोएडा से गुड़गांव आप चले जाओ, आपको कम से कम अपने आसपास एक स्कॉर्पियो तो दिख ही जाएगी। आप पूरे नॉर्थ की बात है, नॉर्थ में हो गया, पूरे नॉर्थ में आप पंजाब चले जाओ, यू विल सी द सेम थिंग, यू कम टू राजस्थान स्पेशली द बिगर सेंटर्स, यू विल सी दैट स्कॉर्पियो इज सो बिग इवन इन द स्मॉलर टाउन्स। सो नो नॉट स्कॉर्पियो एंड स्कॉर्पियो क्लासिक, वो तो चल ही रही है, क्लासिक वो तो सालों से चल रही है। हाँ, मतलब कुछ टाउन्स हैं राजस्थान के जहाँ पर स्टेटस का मतलब है कि जब तक आप स्कॉर्पियो क्लासिक S11 नहीं लेते हो तब तक यू हैवंट रीच्ड, आप स्टेटस में आप नहीं पहुंचे हो भैया अभी आप ठीक हो। तो वो वाली चीज़ है। तो वो क्लासिक, आई थिंक स्कॉर्पियो एन के सक्सेसफुल होने का रीजन स्कॉर्पियो क्लासिक ही है, इट्स द लेगेसी। बस प्रीमियम लेगेसी, अर्बन लोगों के लिए। क्लासिक इज ऑलवेज बीन रगेड इन दैट सेंस। इनफैक्ट अगर आप जब स्टार्ट हुआ था अर्ली 2000s में, तब भी स्कॉर्पियो was a big moment for the industry. It's a big car, बड़ी गाड़ी है और इंडियन मैन्युफैक्चरर को लेकर आया। There's that sentiment to it. ये आप इमोशनल भी कनेक्ट करते हो कि यार एक इंडियन मैन्युफैक्चरर ने करके दिखाया है। So like सफारी as well, अगर आप देखोगे तो हम पुरानी वाली जो है उससे कनेक्ट इसीलिए कर पाते हैं कि one Indian manufacturer has done it. हाँ, even army still has it. हाँ, the old one, जो सफारी स्टॉर्म आती थी। सफारी स्टॉर्म है, स्कॉर्पियोज भी यूज किया आर्मी ने। तो आर्मी के पास वैसे भी मल्टीपल फ्लीट्स होती हैं, इट्स नॉट जस्ट वन कार। सो आर्मी यूजेस जिप्सी also has used gypsy, they use जिमनी as well, थोड़ा लॉट जिमनी का भी होगा। फिर अर्बन कार्स भी होगी उनके पास में, क्योंकि आर्मी का सिर्फ एक ही काम नहीं होता ना कि एब्सोल्यूट ऑफ रोड वाली जगह ही चलानी है। आर्मी ऑफिशियल्स बाकी जगहों के लिए भी यूज कर रहे हैं। तो वो आई नो कि स्टॉर्म जब आप बात करते हो कि उनको जहाँ पर रगेड चाहिए स्टॉर्म काम आएगी या स्कॉर्पियो काम आएगी। स्कॉर्पियो एन बिकेम so big because of the legacy that the Scorpio badge has. I think वो एक फैक्टर है मेरे हिसाब से। But Scorpio N essentially मेरा फेवरेट महिंद्रा प्रोडक्ट है, even above Thar Rocks, Thar or XUV 700. Any Mahindra, even the electrics, I think Scorpio N is the most sorted Mahindra product ever. Why do you say so? So globally most manufacturers जो rugged SUVs भी बना रहे थे, they're gradually moving towards monocoque SUVs. So अगर आम भाषा में समझाऊं तो जो पुरानी जितनी भी SUVs होती हैं उसमें एक चैसी होती है, चैसी के ऊपर बॉडी बोल्ट होती है। So you bolt a body onto a chassis. So body on frame. फ्रेम है, उसके ऊपर बॉडी आपने बोल्ट करी है। ये वाली सारी SUVs थी, वो सारी की सारी रगेड SUVs मानी जाती थी, क्योंकि सस्पेंशन ट्रैवल ज्यादा है, रगेडनेस के हिसाब से बनी है, उस हिसाब के ही सस्पेंशन आपके दिए हुए हैं, अब्यूज को ज़्यादा बेटर हैंडल करेगी ये सारी की सारी। तो ये जो दौर था जिसमें आप सारे एब्सोल्यूट लेजेंड्स की बात करोगे अगर ऑटोमोटिव हिस्ट्री में SUVs में, अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करो, चाहे स्कॉर्पियो हो, चाहे फोर्ड एंडेवर हो, चाहे टोयोटा फॉर्च्यूनर हो, ये सारी की सारी वो बॉडी ऑन फ्रेम SUVs हैं। तो हमें हमारी इमेज ऑफ SUVs में सबसे पहले यही गाड़ियाँ आती हैं, क्योंकि ये रगेड थी, ये एक्चुअली अब्यूज को हैंडल कर सकती थी। ऑफ रोड ले जाओ, आप रेगिस्तान में ले जाओ, आप पहाड़ों में ले जाओ, Scorpio will do wonders there. In fact, Bolero will do wonders there because it's a body on frame, rugged, rural centric गाड़ी थी, बहुत यूटिलिटेरियन गाड़ी थी, मतलब प्रॉपरली वैसा वाला हिसाब किताब। तो आई थिंक जब वो स्कॉर्पियो एन, जब मैंने बोला कि क्यों सबसे अच्छी गाड़ी है, अब बॉडी ऑन फ्रेम SUVs पे एक्सपेरिमेंट करना या इनोवेट करना मोस्ट मैन्युफैक्चरर्स ने ग्लोबली बंद कर दिया है। उन लोग को पता है कि मोनोकॉक वाला जमाना है, द इंफ्रास्ट्रक्चर इज गेटिंग बेटर, द रोड्स आर गेटिंग बेटर एवरीवेयर। आज इंडिया में भी इंफ्रास्ट्रक्चर इज गेटिंग बेटर, तो आप एक्सप्रेसवेज हैं आपके पास में, 120 की स्पीड आपको चलानी है, 120 की स्पीड पे पुरानी स्टॉर्म नहीं चला सकते हो आप, पुरानी क्लासिक्स या बोलेरोज नहीं चला सकते हो, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू हैंडल इट। बट स्कॉर्पियो एन at 120 kmph और प्लस विल बी रॉक सॉलिड। एंड एक बॉडी ऑन फ्रेम SUV के लिए ये कर पाना ना अपने आप में अचीवमेंट है। नो अदर मैन्युफैक्चरर इन इंडिया हैज बीन एबल टू डू इट। इट इज सो गुड इन द वे कि पैंटा सस्पेंशंस, 5 लिंक सस्पेंशन जो लोग लेकर आए हैं, द वे इट हैंडल्स शार्प टर्न्स, आप क्विक लेन चेंजेस, जो कंपोजर मेंटेन कर रही है। एंड जब आप खराब रास्ते थ्रो कर दो उसके सामने, देन इट विल हैंडल दैट एज वेल बिकॉज सस्पेंशन ट्रैवल भी हेल्प कर रहा है। सो दैट वे आई थिंक मेरे लिए एक इंडिया की जो सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है वो स्कॉर्पियो एन है ऑटोमोटिव में। इट इज वन कार दैट कैन गो ग्लोबल, कि आप आओ, और है भी ऑस्ट्रेलिया में दे आर सेलिंग इट, अफ्रीका में दे आर सेलिंग इट, अफ्रीका के ट्रेचरस रोड्स पे वो काम कर रही है, लोग ऑफ रोडिंग कर रहे हैं स्कॉर्पियो एन के साथ में। सो दिस इज वन प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मी इज the best from India.
So I think I've explained it why I rate Scorpio N is the best Mahindra and not others. और थार रॉक्स कैसी लगती है आपको? Thar Rocks गाड़ी देखिए ओवरऑल अच्छी गाड़ी है, बट जब ओवरऑल कंफर्ट की बात करोगे स्टिल, so larger wheelbase will always help. ठीक है, Scorpio N is a slightly larger wheelbase, slightly better tuned suspensions, better seats Scorpio N में. वो थार रॉक्स पे मुझे सीट कंफर्ट अभी भी नहीं लगता है, मेरे को अभी भी लगता है कि थाई सपोर्ट थोड़ा कम है, जबकि उन्होंने गाड़ी बड़ी बना दी है. उसकी मिडिल रो सीट ज़्यादा कंफर्टेबल है फ्रंट सीट से. ठीक है, सो स्कॉर्पियो एन फिल्स दैट गैप क्योंकि वो स्पेस एडवांटेज है उसके पास में, वो चीज़ वो कर पाए. थार रॉक्स नो डाउट इज अ ग्रेट कार, बट विच इज बेटर बिटवीन दीज टू, आई थिंक स्कॉर्पियो एन to me is ये XUV 700 को भी डिफीट कर सकती है. XUV 700 is very urban centric in that sense. It's not like a core off-roader वैसा वाला हिसाब नहीं है. When you bring in the SUV image overall, तो फिर Scorpio N fits everywhere. You take it to मेरे गांव चले जाओ, आप जयपुर में चला लो, आप एक्सप्रेसवे पे चला लो, आप दिल्ली में चला लो, आप पंजाब चला लो, पहाड़ों में चला लो, रेगिस्तान में चला लो. XUV 700 can't do that. XUV 700 will be very comfortable on expressways. It will be very comfortable in city. मतलब for a big car doing that easily बहुत बड़ी चीज़ है ये. तो XUV 700 के अपने खुद के कुछ limitations हैं. Scorpio N का एक certain limitation हो सकता है XUV 700 के मुकाबले कि XUV 700 ज़्यादा comfortable है. मतलब on the urban roads. क्योंकि again monocoque and body on frame जो difference है. But Scorpio N will take you everywhere. XUV 700 will not.